दरियाए सतलुज में 48 घंटे के दौरान इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। पीडीएम में पंजाब ने मुतल्लिका अजला के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, साहिवाल, भावलपुर, मुल्तान, डीजी खान के कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, भावल नगर, बिहाड़ी, लोधरा के डिप्टी कमिश्नर्स को भी अलर्ट जारी। भावलपुर, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ के डिप्टी कमिश्नर्स को भी अलर्ट जारी किया गया। रिलीफ कमीशन पंजाब की कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और वासा हुकाम को अलर्ट रहने का हुक्म। भारत का पाकिस्तान से सैलाबी सूरत हाल पर दूसरा राब्ता। भारतीय हाई कमीशन ने दरिया सतलुज में पानी के बहाव के हवाले से मालूमात दी। भारतीय शहर फिरोजपुर के करीब दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बड़ा रेला आइंदा 10 से 12 घंटे में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पहुंचने का इम्कान। भारत ने पाकिस्तान को हैरी के पतन से सतलुज में पानी छोड़ने की पेशगी इतला दी थी। दरियाई तवी में जम्मू के मुकाम पर मुमकिन बड़े सैलाब से पाकिस्तान को आगाह किया था। मई में पाक भारत जंग के बाद ये अपनी नौयत के पहले राब्ते हैं। भारत ने सैलाब के खतरे से मुतालिक सफारती ज़राए से आगाह किया। सैलाबी सूरत हाल से आगाही इंडस वाटर कमीशन के जरिए देना होती है। भारत मुआहदे के तमाम शिकों की मुकम्मल तामील करने का पाबंद है। सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली आलमी कानून की खिलाफवर्जी है। इक़दाम से जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए मनफी नताइज मुरतब हो सकते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। बाहर से सैलाबी रेलों की आमद ने खतरे की घंटी बजा दी। इंडिया से पानी छोड़े जाने थे। दरियाई रावी में जसड़ के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कसूर में हेड गंडा सिंह पर पानी की सतह 22 फुट तक पहुंच गई। पानी का बहाव 1,83,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कसूर के 36 से ज्यादा देहात ज़ेर आब। धूपसड़ी, नगर अहमदपुरा, मस्तेकी और कमालपुरा में दर्जनों देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। भारत से बड़े सैलाबी रेले रावी, सतलुज और चनाब में दाखिल होने का इम्कान। ऊंचे से इंतहाई ऊंचे सैलाबों का खदशा। गुजरात, चिन्नौर, जंग व दीगर इलाके शदीद मुतासिर होने का खतरा। आरेवाला में दरमियाने और दरिया सतलुज में पानी के तेज़ बहाव से आरजी बंद टूट गए। टिब्बी लाल बेग, अराजी, दिलावर के मजीद देहात ज़ेर आब आ गए। पाकपतन में दरिया सतलुज के सैलाबी पानी से कई बस्तियां डूब गईं। मंसराबाद में दरिया सतलुज में पानी की सतह में इजाफा। मुतअद्दिद देहात ज़ेर आब आ गए। राब्ता मुनक़ता हो गया। मुजफ्फरबाद में लहरी के मुकाम पर नाला डेक का बंद टूटने से 500 फुट चौड़ा शिकाक पड़ गया। दर्जनों देहात की लपेट में आने का खदशा। खानपुर में दरिया सिंध में चाचड़ा के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बस्ती, पहुड़ा, मडादल, वीट मुगल, बस्ती, कुंडन में पानी दाखिल। दरिया झेलम, चिनाब, सतलुज और उनसे मुनहका नदी नाले बिफर गए। हेड सुलेमानकी के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। बुरेबाला में दरमियाने और दरिया सतलुज में हेड इस्लाम के मुकाम पर मुख्तलिफ हिफाजती बंद टूट गए। सैलाबी पानी मुतअद्दिद देहात में दाखिल। ख़वातीन और बच्चों समेत दर्जनों अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। दरिया सिंध में कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। बसरूर में नाला डेक में सैलाब की तबाहकारियाँ। हज़ारों एकड़ फसल ज़ेर आब आ गई। डेरा गाजी खान की रुदोग कोहियों में भी फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। और शरीफ में हेड चंदन में पानी की आमद 1,03,000 क्यूसिक हो गई। मुतअद्दिद मकानात और सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी की लपेट में आ गईं। करोड़ पक्का में सैलाबी पानी ने कई इलाकों को डुबो दिया। नारोबार में सैलाबी रेले में फंसे 56 शहरियों को रेस्क्यू कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म से 300 इंसानी जानें बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज़ की मुलाकात। चरवाहे वसीयत खान, इंसार मोहम्मद खान ने ग्लोव की पेशगी इत्तला देकर इंसानी जानें बचाई थी। वज़ीर-ए-आज़म के इंसानी जानें बचाने पर तीनों अफराद को खिराज तहसीन। 24 करोड़ आवाम के हीरो करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने तीनों अफराद को 25 लाख रुपए के अलग-अलग इनामी चेक दिए। शहबाज शरीफ ने तीनों अफराद को शाबाशी सर्टिफिकेट भी दिए। कहा कि इंसानी जानें बचाकर आपने खिदमत के जज्बे का इजहार किया। आप जैसे लोग पूरी कौम के लिए मसीहा का दर्जा रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का मुतासरा गाँव को मॉडल विलेज बनाने का ऐलान। शहबाज शरीफ आइंदा चंद रोज़ में गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे।
मुल्क में मानसून बारिशों का 8वां स्पेल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश। गर्मी और हब्स की छुट्टी। पत्तों की शेखुपुरा मुरीद के कामों की डस्का और समडियाल में भी बादलों की गरज बरस। कसूर में मूसलाधार बारिश से जलता लेक हो गया। निशिबे इलाकों में कई फुट पानी जमा। बारिश का पानी दुकानों और घरों में दाखिल। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल खूब बरसे। बुनेर में सैलाब में बह जाने वाले 13 अफराद ताहाल लापता। मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन जारी। गुज़िश्ता 10 रोज़ में 296 अफराद की लाशें लवाहिकीन के हवाले की गई। रेस्क्यू हुकाम का मौका। गिसर में तालिदास के मुकाम पर रिलीफ ऑपरेशन जारी। शराय गिसर की बहाली के लिए काम का आगाज़। दान पुल बहाल न होने से 3000 की बस्ती शहर से कट कर रह गई। सूबाई हुकूमत की आर्जी कश्तियों के जरिए लोगों की मदद। जीबी हुकूमत मुतासरीन के लिए विफाक से मिलकर मुतबादिल गाँव बनाएगी। तर्जमान फैजुल्लाह फिराक की गुफ्तगू। अमेरिकी सदर ने गजा जंग आइंदा चंद हफ्तों में ख़त्म होने की पेशगोई कर दी। अगले 2 से 3 हफ्तों के दौरान अच्छा और फैसला कुन अंजाम नजर आएगा। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए रूसी सदर से बात की है। अमेरिका यूक्रेन की सिक्योरिटी की हिमायत करेगा। रूस से न्यूक्लियर हथियार कम करने पर भी बातचीत हुई है। चीन के साथ अच्छा ताल्लुकात कायम करना जा रहे हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग भी कहते हैं कि मैं चीन का दौरा करूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का तस्करा। बोले कि हमने भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज़ फायर करवाया। दुनिया में 60 जंगें रुकवाईं। हमने ईरान को एटमी हथियार बनाने से रोका। ईरान में ऑपरेशन के दौरान हमारा हर मिसाइल निशाने पर लगा। मज़ीद कहा कि अमेरिका झंडा जलाने का सिलसिला फौरी ख़त्म होना चाहिए। अब कोई अमेरिकी झंडा जलाएगा तो 1 साल के लिए जेल जाएगा। अमेरिकी झंडे जलाने को आज़ादी इजहार का नाम नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने ग्रेटर इसराइल का मनसूबा मुस्तरद कर दिया। ग्रेटर इसराइल मनसूबा नाकाबिल कबूल है। इसराइल का मनसूबा अमन के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का हामी है। गज़ा में इंसानी इमदाद की मुकम्मल और महफूज रसाई यकीनी बनाई जाए। जबरी बेदखली और गैर कानूनी कब्जे का जल्द खात्मा यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान अरब मुल्कों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत करता है। गज़ा में मासूम फ़लस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है। अस्पतालों, स्कूलों, कैंपों पर हमले इंसानी कवानीन की खुली खिलाफवर्जी हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इक़्तिदार का OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब। आलमी बरादरी से इसराइल के खिलाफ सख्त इक़दाम का मुतालबा। इक़्तिदार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। गज़ा में जारी नस्ल खुशी और कहत पर गौर। वज़ीर ख़ारजा का गज़ा में मुस्तक़िल जंगबंदी की फौरी ज़रूरत पर जोर। दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात का भी जायज़ा। इक़्तिदार से ईरानी और सोमालिया मनसूबों की भी मुलाकातें। गज़ा की संगीन सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। इजरायली जारियत और नस्ल खुशी की भरपूर मज़म्मत। गज़ा में इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी और देर पर जंगबंदी पर जोर। गज़ा के बहरान पर जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारजा का इजलास। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने खिताब में कहा गज़ा में फौरी जंगबंदी और इमदाद की रसाई यकीनी बनाई जाए। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम मंजूर नहीं। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम निहायत ज़रूरी है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा गज़ा में इसराइली हमलों का सिलसिला जारी है। इसराइली कब्ज़े का मनसूबा नाकाबिल कबूल है। हमें 2 रियासती हल के हुसूल की उम्मीद है। गज़ा में जबरी कहत इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। कराची के मलिक जेल से 225 कैदी फरार होने की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। साबिक सुपरिटेंडेंट अरशद जा गफलत के मुर्तकिब करार। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अब्दुल्ला और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जुल्फ़कार पीरज़ादा भी जिम्मेदार करार। तीनों अफसरान के खिलाफ FIR दर्ज करने की सिफारिश। IG और DIG जेल खनाजात भी गफलत के मुर्तकिब पाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक जेल तोड़ने का वाक़या गफलत नहीं, निज़ाम की मुकम्मल नाकामी है। जेल में तैयारी, तरबियत और सिक्योरिटी का शदीद फुक़दान था। जदीद CCTV निज़ाम और अलार्म सिस्टम भी फ़ाल नहीं था।
9 मई को राना सनाउल्ला के घर पर हमले का केस। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब, शिबली फराज, सरताज गुल, कमल शोजब को 10-10 साल कैद की सजा। एमपीए शेख, शाहिद जावेद और इस्माइल सेला को भी 10 साल कैद। मुकदमे के 109 मुलजमान में से 75 को सजाएं, 34 बरी। 59 मुजरमान को 10-10 साल कैद की सजा। 16 मुजरमान को 3-3 साल कैद की सजा सुनाई गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने थाना समदाबाद में दर्ज मुकदमे का फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को केस से बरी कर दिया। सलमान अकरम राजा का सेक्रेटरी जनरल पीटीआई का ओहदा छोड़ने का ऐलान करते हैं कि आज बानी पीटीआई को बताने के बाद ओहदा छोड़ दूंगा। गुज़िश्ता मंगल बानी पीटीआई को अली बुखारी के जरिए पैगाम पहुंचाया था। बानी पीटीआई ने मेरी भेजी गुजारिश तस्लीम नहीं की। पार्टी के अंदर और बाहर से हर किस्म के हमलों का सहारा है। आज ऐसा वाक़या हुआ है जो अब मुझसे दो टुक फैसले का तकाजा करता है। सलमान अकरम राजा के इस्तीफे के ऐलान की वजूहत सामने आ गई। सलमान अकरम राजा और अलीमा खान में ज़िमनी इंतखाबात पर तलखी हुई। सियासी पार्टी और अलीमा खान की तनकीद सलमान अकरम राजा के इस्तीफे की वजह बनी। बानी का वादे हुक्म था ज़िमनी इलेक्शन में हिस्से न लें। बानी के अहकाम कैसे सियासी कमेटी रद्द कर सकती है। अलीमा खान का मौक़िफ़। तल कलामी पर सलमान अकरम राजा दिल बर्दाश्त हो गए। सियासी कमेटी का इजलास भी छोड़कर चले गए थे। हमाद असर गैन ने 129 से इलेक्शन न लड़ने का ऐलान। हल्के का टिकट अपने कज़न अरसलान ज़हीर को दे दिया। हमाद असर की हमशीरा इंतखाबी मुहिम की इंचार्ज मुकर्रर। मेरे लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना और नशिस्त जीत कर हल्फ लेना मुमकिन नहीं होगा। अरसलान ज़हीर पर 9 मई का कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं है। इलेक्शन जीतने के बाद जबरी नाहली का भी सवाल पैदा नहीं होता। हमाद असर का सोशल मीडिया पर पैगाम। नशिस्त हमाद असर के वालिद मियाँ अजहर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म ने BICP के तहत 1 करोड़ डिजिटल वॉलेट्स का इफ्तिताह कर दिया। मुल्क से गुर्बत और बेरोज़गारी का खात्मा किया जा रहा है। डिजिटल वॉलेट का निज़ाम कैशलेस मुईशत की जानिब अहम पेशरफ्त है। कैशलेस मुईशत आज के दौर की ज़रूरत है। कैशलेस मुईशत करप्शन और इफ़्तिसाद के खात्मे में मुआवन है। वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सनती पॉलिसी के हवाले से आम इजलास। मुल्की बरामदात में सनत मरकज़ी हैसियत रखती है। बरामदात पर मबनी मुईशत और मुल्की सनतों को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करना बड़ी तरजीह है। सनती पैदावार में इजाफे के लिए हुकूमत तरजीह बुनियादों पर काम कर रही है। पैदावार और पायदार हल के लिए कोशियाँ हैं। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में आर्मी फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज की शांगला और बनीर में इमदादी कार्रवाइयाँ। पाक फौज की इमदादी टीमों ने सैलाह मुतासरीन में राशन तकसीम किया। मेडिकल टीम ने सैलाह मुतासरीन का तिबी मुआयना भी किया। शहरियों ने पाक फौज की कार्रवाइयों को सराहा। मुतासरीन की बहाली तक पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी मनसब सिकंदर मोमनी का टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से इंसानी जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इज़हार। सैलाह मुतासरीन की मदद के लिए ताउन की पेशकश। कहा पाकिस्तान बरादर हमसाया मुल्क है, हर तरह की मदद के लिए तैयार है। मोहसिन नकवी ने कहा है कि ईरान और पाकिस्तान की खुशियाँ और गम साझे हैं। मौसमियाती तब्दीलियाँ पाकिस्तान में होलनाक तबाही का पेश खैमा बन रही हैं। अगले साल 30% ज़्यादा इंटेंस होगा इस साल से। मॉनसून के स्पेल इस दफ़ा 3-4 ज़्यादा हुए, अगली मरतबा शायद 2-3 इससे भी ज़्यादा होंगे। मॉनसून शुरू भी जल्दी होगा और चलेगा भी देर तक। यानी 2026 का मॉनसून 26 का इससे ज़्यादा इंटेंस होगा। खौफ तो उस वक्त होगा जब हम ये मकान बनाने और जोनिंग नहीं करेंगे तो खौफनाक हो जाएगा। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली की अगले साल मानसून मज़ीद 30% शदीद होने की पेशगोई। अगले साल मानसून अपने वक्त से 15 रोज़ पहले आएगा। आइंदा बरस मानसून के 2 से 3 स्पेल ज़्यादा होंगे। मानसून शुरू भी जल्द होगा, ख़त्मी लेट होगा। मुसद्दिक मलिक की दुनिया पॉडकास्ट में गुफ्तगू कहा, मौजूदा इंतज़ामी ढांचे से मुल्की निज़ाम नहीं चल सकता। नए सूबों या नए इंतज़ामी यूनिट से गवर्नेंस बेहतर होगी।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की नुडेरों में राहुजा गांव आमद सिला मुतासरा खानदानों को मालकाना हकूक देने की तकरीब का इनेकाद। बिलावल भुट्टो ने सिला मुतासरा खानदानों में मालकाना हकूक की असनाद तकसीम की। सिला मुतासरीन ने बिलावल भुट्टो को अजरक के तोहफे दिए और पक्के घर बनने पर बहुत खुश हूँ, अगली बार अगर सैलाब आया तो नुकसान नहीं होगा, न सिर्फ घर ज़मीनें और ज़मीनें भी ख़वातीन के नाम करेंगे। बिलावल भुट्टो की सलाह मुतासरीन से गुफ्तगू, आप बड़े होकर क्या बनोगे? बिलावल भुट्टो का तालिब इल्म से सवाल, मैं बड़ा होकर पायलट बनना चाहता हूँ। हमजा का जवाब, हमारे पायलट ने भारतीय जंगी जहाज़ गिराए थे, आप पायलट बनकर दुश्मन के जहाज़ गिराना। बिलावल भुट्टो का तालिब इल्म से मुकालमा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की इजाज़त में थाईलैंड के साबिक वज़ीर-ए-आज़म मुमताज़ कारोबारी शख्सियात का शाया। टैक्सान, शीना बत्रा और उनकी साहबजादी ने मरियम नवाज का खैर मकदम किया। वज़ीर आला पंजाब की तरक्की के विजन और इक़दामात को सराहा। मरियम नवाज ने कहा है, पाकिस्तान और थाईलैंड की दोस्ती बाहमी एहतराम और मुआशी ताउन पर मबनी है। टेक्सटाइल, ज़राअत, सयाहत और टेक्नोलॉजी में तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाना चाहते हैं। सकाफ़ती सफारतकारी, तालीम और सियाहत का फ़रोग अवाम को मज़ीद करीब ला सकता है। डिजिटल नेशन के विजन पर चलते हुए नौजवानों को जदीद शोबों में हुनरमंद बना रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत NFC अवार्ड की तैयारी से मुतालिक इजलास। NFC अवार्ड पर तमाम सियासी जमातों और माहिरीन से मुशावरत का फैसला। NFC अवार्ड में बलोचिस्तान की ज़रूरियात और तरजीहात उजागर करेंगे। वसाइल की तकसीम में शफाफियत और शमूलियत को अहमियत देना होगी। हम सब की कामयाबी एक मजबूत और मुस्तहकम वफाक में है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का इज़हार ख्याल। हुकूमत का यकम रबीउल अव्वल से अशरा जश्न रहमतुल्लिल आलमीन मनाने का ऐलान। माह रबीउल अव्वल मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया जाएगा। इस्लामाबाद में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत, अमन और भाईचारे का दरस दिया। नबी करीम की तालीमात हमारे लिए मशाल राह हैं। कौमी यकजहती और मजहबी अमांगी का फ़रोग़ हम सब की जिम्मेदारी है। वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गवर्नर हाउस सिंध में ईद मिलादुन नबी के हवाले से इजलास। उलमा किराम की शिरकत। यकम से 30 रबीउल अव्वल तक महफिल मुनक्कद होंगी। ईद मिलादुन नबी के प्रोग्राम के अखराजात जेब से अदा करूँगा। गवर्नर हाउस के किसी प्रोग्राम में आवाम के टैक्स का पैसा इस्तेमाल नहीं किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की गुफ्तगू। कराची फकीरा कोट में नामालूम फर्द ने फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने होटल पर बैठे अफराद पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग से इलाके में खौफ हरास फैल गया। पुलिस ने जाए वक़ुआ पर तहकीकात शुरू कर दी। दुकान पर मौजूद 17 साला नौजवान सुल्तान भी गोलियों का निशाना बन गया। सुल्तान बिरयानी शॉप पर गया था, फायरिंग की जद में आ गया। चचा की गुफ्तगू।